अडानी ग्रुप पर आरोप, विपक्ष का हथियार सरकार लाचार। सेबी और सुप्रीम कोर्ट करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि जांच इसकी हो जानी चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप के तरफ से ये कह दिया गया है कि देखिए तमाम आरोप जो है वो बेबुनियाद है। 2 दिनों के अंदर आपने जितनी भी खबरें सुनी है, जितने भी आरोप यहाँ पर लगे हैं, वो सब कुछ बेबुनियाद है और इसका जवाब हम देंगे। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूछता है इंडिया और इंडिया जानना चाहता है कि आखिरकार अडानी ग्रुप को लेकर के भारत की सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि साख का सवाल है। यहां पर बात जो है प्रधानमंत्री पे भी आ रही है, बात यहां पर जिस तरह से सेबी के ऊपर भी, उनके जांच के ऊपर भी चीजें आ रही हैं। इन सब को लेकर के क्या कुछ अभी और कार्रवाई हो रही है, किस तरह से जांच, क्योंकि मुश्किलें कम होने का नाम अडानी ग्रुप का नहीं ले रहा है। तो वहीं अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमसे जुड़ चुके हैं। शुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आदिश सी अग्रवाल है, प्रेसिडेंट है आईसीजे के, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ जी, आपका हम यहां पर रुक करेंगे और आपसे, क्योंकि देखिए मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं। अब एक याचिकाकर्ता की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया गया है। कहा जा रहा है कि देखिए जांच होनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात है यहां पर। देखिए, जिस प्रकार से अडानी को लेकर के भारत देश के अंदर जो है तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर राजनीतिक पार्टियां अडानी के बारे में कोई सवाल जवाब करना चाहती हैं तो उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पार्टी को लोकतंत्र के अंदर अधिकार है कि आप अपनी विपक्ष में होने के नाते सरकार से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी नीतियों पर। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि जब हिंदुस्तान के बाहर किसी भी हमारे देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, खास तौर पे इनको कहा जाता है वेल्थ क्रिएटर। आप समझिए कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार दे रखा हो, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जिनके आधार पर चल रही हो। अडानी आज का तो नहीं है, अंबानी आज के तो नहीं है भाई, ये पुराने बिजनेसमैन है। टाटा भी थे, बिरला भी थे, अडानी भी थे, अंबानी भी थे। हाँ, अगर आपको कुछ आपत्ति है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के तो आप सवाल सरकार से पूछिए, लेकिन अगर ऐसे वेल्थ क्रिएटर जो हिंदुस्तान के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए अवसर प्रदान भी कर रहे हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं तो ये आप सवाल उठाते हैं उनके ऊपर जिनका करोड़ों लोगों का खर्चा, रोजी रोटी उनसे चल रही है। मतलब आप चाहते हैं इनडायरेक्टली कि वो अडानी अपना काम बंद कर दे और उन लोगों इमोशनली जा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं एक बात अडानी को लेकर के, पहले राजनीतिक मंचों पे जो बात चल रही है वो क्लियर, क्योंकि देखिए हम लोग अडानी को अपना समय दे रहे हैं, यहाँ पर उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन कानूनी तौर पे बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कानूनी तौर पे, तो इस प्लेटफॉर्म पे अब कानूनी तौर पे आ जाइए। कानूनी तौर पे मैं कह रहा हूँ देश के अंदर अगर कोई बात है तो उसका स्वागत है, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मामला अगर अमेरिका से जुड़ा हुआ हो, अगर बाहर विदेश से जुड़ा हुआ हो और वहां पर हमारे देश के किसी बड़े उद्योगपति के ऊपर कोई आरोप लगता हो, तो क्या उस समय देश को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे खड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो भारत के बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो विदेशों में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और उन पर किसी तरह का आरोप लग रहा है तो वो बेबुनियाद हो, उसकी जांच हो, उसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। लेकिन अगर वहां पर आप यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है अपनी ही देश की कंपनी, अपने ही बड़े उद्योगपति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, तो आप समझिए कि अमेरिका के अंदर किस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं सबसे, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सौरभ जी, अगर यहां पर आप कह रहे हैं कि आरोप तमाम बेबुनियाद है, तो क्या भारत में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कटघरे में सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, इसके साथ साथ कई राज्यों की सरकारें भी हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी नॉन शासित राज्य हो, ठीक है? तो ये जांच यहाँ पर होनी चाहिए, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। 101% होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई समस्या हो किसी भी पार्टी को, लेकिन अडानी का इन्वेस्टमेंट क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में रहा है? क्या उन इन्वेस्टमेंट केरला में नहीं हुआ? क्या राजस्थान में नहीं हुआ? जो आई है उसमें तो जिक्र हुआ भी है, जो 5 स्टेट का नाम भी सामने आया उसमें जिक्र हुआ और है। बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं, छोटे नहीं। जब आप देखिए कि जब स्वागत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका भी, क्योंकि उनका काम है भाई युवाओं को रोजगार देना। निश्चित रूप से आप अडानी को बुलाइए, अंबानी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मैं तो आपके इस कदम का स्वागत करता हूं। तो जब आप रेड कार्पेट बिछा करके अडानी को बुलाते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो फिर राजनीतिक मंचों पर गालियां
देते हैं। जांच कराइए, जांच होनी चाहिए, आपके राज्यों में भी जांच होनी चाहिए। ठीक है आदित्य जी, आपका हम रुख करेंगे, आपसे थोड़ा सा हम लीगली और कानूनी तौर पर चीजों को समझना भी चाहेंगे कि देखिए अब जो ये मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो सवाल भी था सौरभ जी से कि देखिए याचिकाकर्ता गए, उन्होंने कहा कि इससे पहले हिंडनबर्ग का जो मामला आया था उसमें भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, सेबी को आदेश भी दिया गया था, लेकिन संभवतः उसमें सेबी जो है कार्रवाई अभी तक नहीं, लेकिन अब जो है जांच इस पे शुरू हो रही है, सेबी की तरफ से भी जो है अब इसको लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। अब कितनी बड़ी मुश्किल यहां पर अडानी ग्रुप के लिए हम माने, और इसके साथ साथ जिस तरह से यहां पर बात हो रही है कि भारत की भी एजेंसियों को यहां पर जांच करने की जरूरत है जिसकी ये मांग हुई है, मुश्किल कितनी बड़ी है? जी, तो आदेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ शुभांश जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि सौरभ जी को आपने यहाँ पर सुना, देखिए याचिका दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, लेकिन सौरभ जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी कंपनी है, आप दूसरे देशों में जाकर के इस तरह से जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आरोप लग गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप एक मंच पर जो है देश के साथ खड़े होकर के आवाज उठाए कि ऐसा नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें इनकी तरफ से जो कही गई वो आपने बातें सुनी। बिल्कुल किरण जी, देखिए 4-5 गंभीर इत्तेफाक हैं और हमें लगता है कि हम सबको उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद आते हैं इस पहलू पे। सीबीआई ने एनडीटीवी के ऊपर रेड किया, एनडीटीवी को अडानी जी ने बाद में खरीद लिया। सीबीआई ने अंबुजा सीमेंट के ऊपर रेड किया, अडानी जी ने अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया। ईडी ने जीवीके एयरपोर्ट, मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर रेड किया, बाद में वो जीवीके का 76% स्टेक जो है अडानी जी को मिल गया। इनकम टैक्स ने क्विंट के ऊपर छापा मारा, बाद में अडानी जी ने क्विंट को खरीद लिया। इनकम टैक्स ने कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर छापा मारा, बाद में अडानी जी ने उसको खरीद लिया। ये सब छोटे छोटे नाम है, इन पे बहुत जोर नहीं देते हैं। किन मुद्दों पे बात हो रही है उसकी ग्रेविटी और गंभीरता पे जाते हैं। हम लोग मानते हैं अडानी जी इस देश में बहुत सारा रोजगार सृजन कर रहे हैं। केस और मुद्दा क्या है? केस और मुद्दा ये है कि अमेरिका ने उनके ऊपर जांच करी या जो भी उनको समन किया, समन में हाजिर न होने पे वारंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो जुड़ा इससे पहले भी मुद्दा था। ऑस्ट्रेलिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे यहाँ कोयला सप्लाई को लेकर मिली भगत करने का काम मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने इनसे मिलवाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केनिया जैसा एक छोटा सा देश 22,714 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट पावर सप्लाई पर ही कैंसिल कर देता है। बांग्लादेश जैसा एक देश जो हमारे पड़ोस में बसता है, इन सब जगह पे सिग्नेचर हुए थे, अडानी जी ने जाकर किया। अडानी जी का तरीका जो है ना दोस्त, ये हिंदुस्तान है कि यहाँ छापे मारो, उसके बाद बंदा बेबस हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, वहां इतने इत्तेफाक नहीं होते। एक जो आप और इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र कर रहे थे कि सेबी जांच करेगा, कौन सा सेबी जांच करेगा? वो सेबी जिसकी ऑनर है या जिसकी चेयरमैन है माधवी बुच, वो तो खुद जांच के दायरे में, वो तो कटघरे में है। सेबी चेयरमैन रहते हुए कई सारे ग्रुप से वो सैलरी ले रही है। उनको हटाने की मांग विपक्ष कितनी बार प्रधानमंत्री जी से कर चुका है, लेकिन उन्हें पता है कि सेबी और अडानी एक साथ हैं, तो एक साथ हैं तो सेफ है, क्योंकि जैसे ही अलग होंगे फिर जांच का दायरा बढ़ेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो विपक्ष को भरोसा किस पर है? विपक्ष को भरोसा किस पर है? फिर तो आप हर एजेंसी पे इस तरह से आरोप लगाएंगे। नहीं सुनिए किरण जी, एजेंसी पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पर्टिकुलरली सेबी की चेयरमैन माधवी बुच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनकी पूरी सीरीज हमने आपके सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के कोर्ट के सामने रखा है कि एक पद पे रहते हुए आप कैसे और लाभ ले रही हैं। जितनी ज्यादा आपकी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा आप पेंशन कैसे इन संस्थानों से ले रही हैं, उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। और ये मामला अडानी का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बचाव करने का कोई मुद्दा नहीं। अमेरिका ने वारंट इशू किया, वहां ट्विस्ट क्या है? अमेरिका में इन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसा रेज किया। अमेरिका का लॉ कहता है कि अगर कहीं पे भी हमारा लीगल एग्रीमेंट अमेरिकन को इन्वॉल्व है या हमारा डॉलर इन्वॉल्व है तो वहां अमेरिकन जांच प्रभावित होती है। उस पैसे को इन्होंने भारत में अपने व्यवस्था, अपने साम्राज्य को फैलाने में रिश्वत दिया। सिंपल था उसमें मामला। इशू वो नहीं, इशू है कि हमारी हिंदुस्तान की साख को कई कांग्रेस शासित राज्यों का भी हाथ है। अरे मैडम, कांग्रेस शासित और भाजपा शासित से मतलब नहीं है। व्यक्ति ही ईमानदार होता है, व्यक्ति ही चोर होता है। किसको? गांधी का फोटो जो है वो किसी को प्रेरणा देता है अच्छे सेंसों में, जिससे लोग कहते हैं कि अहिंसा से हम विजय पा सकते हैं, लेकिन वही गांधी का फोटो किसी को प्रेरणा देता है कि हम करप्शन से संस्थान कब्जा कर सकते हैं। बात सरकारों की नहीं है, बात व्यवस्था की है कि जो और भी लोग हैं, जैसे अभी आपने एक मित्र ने जिक्र किया कि नहीं उससे पहले नहीं, टाटा बिरला खानदानी थे। अडानी जी का जन्म 2014 के बाद हुआ है मित्र। क्या बात कर रहे हैं?
सुनो, गंभीरता की अरे ग्रेविटी लो भैया, प्लीज। 1993 से ही व्यापार में आप लोगों ने बढ़ावा दिया था। प्लीज नहीं, ग्रेविटी को मेंटेन नहीं नहीं, करिए। बिल्कुल रुकिए ना। मेंटेन होगी, लेकिन अफवाह मत नहीं, नहीं, फैलाइए चैनल पे। शांत रहिए। अरे ग्रेविटी दर्शक सुनेंगे, कहेंगे 2014 में अडानी पैदा हुए तो वही हंसेंगे। बात यार, अरे सुन तो लो, 1993 से जिक्र कर लो भैया। अरे भैया एक मिनट सुनो, ग्रेविटी मेंटेन करो। ये तू मैं नहीं, नहीं नहीं, प्लीज। तू मैं नहीं, एक आप तक 2014 में जो अडानी जी, अगर हम अमीरों की सूची और सूचकांक देखते हैं ना, उस पे वो 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 300 पार कहीं होते थे। आज वो हिंदुस्तान के, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और समृद्ध व्यक्तियों में आते हैं। 10 सालों में प्रॉपर्टी का बढ़ाव उठाव, हो सकता है इत्तेफाक उनके साथ होते हो, लेकिन कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके साथ साथ हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आपने जो भी, चाहे वो केनिया हो, वो बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, वहां जो भी आपके साथ घटना घट रही है, वो एक अडानी के साथ नहीं घट रही है। वहां पे हिंदुस्तान के चेहरे के ऊपर दाग लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान का एक व्यापारी है जिसके व्यापार करने का जो माध्यम और तरीका है वो ब्राइबरी मॉडल है। नहीं तो शुभ्रांत जी, स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? विपक्ष का स्टैंड क्या है इसको लेकर के? क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि अब तक सबसे पहले गौतम अडानी को अरेस्ट करना चाहिए। भारत सरकार को अरेस्ट करना चाहिए, और अरेस्ट करके इनकी जांच होनी चाहिए कि 10 सालों में ये सारे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे के बाद इनके पास कंपनियां क्यों आती हैं, और हिंदुस्तान के पैसे को, कि 2 दिन पहले की बात है, 3 लाख करोड़ रुपए इस हिंदुस्तान के बाजार में स्वाहा हो गया। आपको पता है वो पैसे किसके थे? वो पैसे लोअर मिडिल क्लास के थे। ठीक है, शुभ्रांत जी आएंगे आपके पास। अनिरुद्ध प्रताप जी, यहाँ पर आपने सुना शुभ्रांत जी, बिटकॉइन वाला पैसा भी पता कर लीजिए किसका था शुभ्रांत जी। बिटकॉइन भी तो थी, एक बिटकॉइन का वो वीडियो आया था, देखा था कि नहीं देखा था आपने? महाराष्ट्र में उछला भी चुनावी मुद्दा। हाँ सौरभ जी, वो तो हिंदुस्तान की करेंसी भी नहीं है। सुनो ना, 3 लाख करोड़ रुपए की हो रही है। उनके शेयर मार्केट में वापस आ गए, अगले ही दिन वो उछाला गया था, आपने पढ़ा नहीं शायद? वो जो डाउन हुआ था मार्केट जो है, उनके जो शेयर में गिरावट आई थी, वो अगले ही दिन शेयर के रेट बढ़ गए थे। पढ़ करके तो आया करिए सौरभ दुबे, थोड़ा ना जानकारी लेंगे तो स्वास्थ्य और सेहत और मौसम सबके लिए अच्छा होगा। सुनिए एक मिनट, जब वो 3 लाख करोड़ कम हुआ तो किसी का पैसा डूबा था, ये कम हो गए और आगे नहीं होता है। जानकारी को थोड़ा मजबूत नहीं, एक बात बताइए, पैसा डूबा तो पैसा क्या उन्होंने डूबे हुए पैसे को निकाल लिया था क्या? मार्केट में ही तो पैसा था उनका, उसमें जो गिरावट आई थी, अगर मार्केट बढ़ा तो वापस उनका रिटर्न नहीं हुआ क्या पैसा? आप शेयर मार्केट नहीं समझते क्या? या तो आपका अर्थशास्त्र और शेयर मार्केट से संबंध कम है। अगर मार्केट गिरती है, मार्केट लाल होती है, सुनिए ना, नहीं जानकारी होना चाहिए ना। एक अच्छे आप प्रतिष्ठित संस्थान पे बात हो रही है, तो किसी ना किसी का पैसा राइट ऑफ होता है, तब जाके मार्केट गिरती है। कोई ना कोई बेचता है, कोई ना कोई खरीदता है। जब बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो मार्केट लाल होता है। मार्केट कोई वो नाले के गैस बनाने की योजना नहीं है कि अपने आप बन गई और बिना रडार के हम जहाज उड़ा लेंगे। थोड़ा सा ग्रेविटी। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, नहीं एक ये भी बता दीजिए कि अडानी साहब को जब 2009 में आपने सारे एयरपोर्ट का ठेका दिया, उनका जो है 1.3 लाख करोड़ का बिजनेस बढ़ गया 2009 से 2014, तब आपकी आंखें नहीं खुली थी कि अडानी साहब को हम इतना बिजनेस कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 में क्यों दिया गया? नहीं, यूपीए 2 में क्यों दिया गया? अगर कोई 1 लाख करोड़ की संपत्ति वाला बिजनेसमैन खड़ा होता के बाद आए। ठीक है, एक मिनट किरण जी एक मिनट, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुझे बताइए कि 2009 से 2014 के बीच में गौतम अडानी को कौन से एयरपोर्ट का ठेका दिया गया था? जरा नाम बताइए। मैं बता देता हूं आपको, मैं आंकड़े दे देता हूं आपको इसके जो है इसमें। देखिए यहाँ पर जो है पहले तो 3 पोर्ट को 99 साल की लीज पर दिया गया था 2011 में। सुन लीजिए, क्विज ले। अरे भैया मैं आंकड़े दे देता हूँ ना, आंकड़े से क्या दिक्कत है आपको? 2009 से 2014 जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी, कैपिटलाइजेशन 1.20 लाख करोड़ बढ़ा था अडानी का। ये आंकड़ों में भैया, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े पढ़ के आया करिए आप। एक मिनट सौरभ, अभी आपने आरोप लगाया कि 2009 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार ने अडानी को एयरपोर्ट दिया। कौन सा एयरपोर्ट दिया, जरा उनके नाम बताइए। मैं बता तो रहा हूं आपको कि एयरपोर्ट कहां बता रहे हो, कहां बता रहे हो? भैया सुन तो लीजिए, आपको देखिए एयरपोर्ट के अंदर जो शेयर आपने दिए, इक्विटी डेटा के मुताबिक जो बता रहा हूं आपको, उसमें जो है आपका अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, सुन लीजिए, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर और साथ में एयरपोर्ट, इसमें इक्विटी शेयर 2009 में दिए गए थे कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार में।
फिर थथियाने लगे। एयरपोर्ट का नाम बताना है तो आप इक्विटी शेयर मिलाने भैया, लगे। मैं सिंपल आपको एक क्या नाम कह रहा हूं? शब्दों का मैं ध्यान कह रखने रहा में हूं, ठीक है, ठीक है, जैसे ठीक है। जैसे हम आज थोड़ा के सा डेट लीगल में चीजों पे आज जाते के हैं। डेट शुभ्रांश जी, आज शुभ्रांश के जी, डेट शुभ्रांश के जी, डेट में बीजेपी ने शुभ्रांश जी, उनको बंबई शुभ्रांश दिया है, जी, नहीं, आप कह रहे हैं कि शुभ्रांश उनको जी, जेल में अब डाल हम दिया लीगल जाए। मैटर एक को लेकर के बात कर लेंगे। देखिए एक राहुल जी सेकंड, भी कुछ लेकिन कहना चाह रहे हैं। आप बताइए, इस आएंगे देश के सौरभ जी। बड़े उद्योगपति को आप कह रहे हैं जेल में डाल दिया जाए? ये सौरभ जी, आप आएंगे कांग्रेस आपके पास। प्रवक्ता होकर के ऐसी बात कर रहे हैं ठीक कि है जेल में डाल दिया जाए? सौरभ जी आएंगे आपके पास। शुभ्रांश जी रुकिएगा। राहुल जी आपके पास हम आते हैं, आपसे समझना हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं अडानी की ग्रुप की। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक याचिका जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ 21 दिन का एक समन भी दिया गया है कि आप उतने दिन के अंदर में जवाब दीजिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कानूनी तौर पर क्या उपाय है अडानी ग्रुप के पास में। देखिए, अडानी जी के पास ये है कि सबसे पहले तो वो पारदर्शी जांच होने रहे इस देश में, कम से कम इस देश का भरोसा तो उनके ऊपर रहे। अभी जो लोग यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि विदेशों में आरोप लगे तो देश एकजुट हो जाए, अरे देश के भीतर जो आरोप लगे तो उसके ऊपर कौन से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो गए? ऐसा तो नहीं है कि देश के भीतर उनके ऊपर आरोप नहीं लग रहे थे और उन आरोपों को लेकर बड़े स्वतंत्र और निष्पक्ष किस्म के जांच हो गए। अगर टैक्स हेवन कंट्रीज से पैसे आए, वहां पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, तो उस मामले में क्या जांच किया गया? यहाँ पे आरोप ये भी लगे कि ऑस्ट्रेलिया से जो है कि कोयला लाया गया काफी बीच में महंगे दर पे, फिर भारत में उन कोयला को जो है कि कोयला कंपनियों को बेचा गया। कोयला कंपनियों के ऊपर यह भी नियम बिजली घरों को बनाया गया कि वो कितना % जो है कि ऑस्ट्रेलियाई कोयला, वो भी अडानी जी का कोयला लेना आवश्यक है। तो ये तो ऐसे देखिए किरण जी, अगर उनके ऊपर जो आरोप लगे बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन जो एक मुद्दा आपने उठाया, आरोप लगते हैं तो कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग का जब मामला आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब सेबी को जांच करने के लिए कहा, एक निर्धारित समय दिया, सेबी लगातार उस जांच को जो है कि टालने में लगा हुआ था और वो किसी दिशा निर्देश पर नहीं पहुंच पाया। संसद के भीतर देखिए, संसद के तमाम कई सत्र जो है कि वो ध्वस्त होते हुए रहे। सरकार को क्या दिक्कत थी अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन ही जाती और उसमें जांच हो जाती? विदेशी संस्थाएं अगर कहीं आरोप लगा रही है या देश में भी आरोप लग रहे हैं, एक जांच करा दीजिए, कम से कम स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से, आपके पास लोगों का विश्वास तो होगा। लेकिन ये कहना कि नहीं उनका बचाव होना चाहिए, भारत में बचाव होना चाहिए, तो जो लोग ये लाइन कर रहे हैं उन्हें ये भी समझना चाहिए कि हम आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है किरण जी। अगर हमारी नियामकी संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, और निष्पक्ष केवल होना आवश्यक नहीं, वो दिखना भी आवश्यक है। पिछले 1.5 महीने के भीतर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कितने भारी मात्रा में भारत से पैसे निकाले हैं। तो जब आपके संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं होगा, क्या हम लोगों को जो है कि विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता उसकी भी, जो हम यानी आपको लग रहा है कि भरोसा टूट रहा है? भरोसा टूट रहा है, बिल्कुल भरोसा टूट रहा है। क्योंकि देखिए, भरोसा टूटने का कारण यह है, अगर भारत की क्योंकि बहुत विस्तार से गलत आंकड़े रखे हैं सौरभ जी ने यहाँ पे, मैं एक सेकंड, आप आंकड़ों की बात किए हैं 2014 से मैं जरूर पहले वो कितने नंबर पे आते थे? एक सेकंड में मौका दूंगी, बात उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। पिछले 10 वर्षों में वो 600वीं रैंक से आज अगर वो टॉप पे आए हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर देखिए, अब ये आरोप लगा देना कि नहीं कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, बीजेपी की सरकारों ने क्या किया, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार कहीं पे भी हो। राहुल जी देखिए, सरकार किसी की भी रही, इन्वेस्टमेंट तो रहा है ना, पहले यूपीए 1 की रही, यूपीए 2 में भी इन्वेस्टमेंट तो अडानी ग्रुप का रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि वाकई जो शुभ्रांश जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही वो जो है उनका जन्म हुआ और वो तभी बढ़े हैं, तो ये तो नहीं मान सकते। मैं तो देखिए, मैंने तो बिल्कुल एक तथ्य रख दिया, वो 600 समथिंग का उनका नंबर था। शुभ्रांश जी ने तो 300 का, मैं कह रहा हूँ 600वीं नंबर पे थे वो भारत में। कोई भी गूगल करके देख ले 14 से पहले उनकी क्या स्थिति थी, और आज वो टॉप मोस्ट में आ रहे हैं। तो ये तो परिस्थितियां, बनी हुई परिस्थिति है, उससे हम लोग इनकार तो नहीं कर सकते ना। सौरभ जी 30 सेकंड्स अपनी बात को आप यहाँ पर रखिए, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगी। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर भारत सरकार में कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी भी राज्य को लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी होती है। उसकी एलिजिबिलिटी भाई 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए नियमों को तोड़ दिया जाता है। सुन लीजिए ना, बड़ा तमाम नियमों को तोड़ा जाता है, क्या बात कर रहे हैं भाई, उसका क्राइटेरिया कम से कम होगा कि भैया इनका अगर 1000 करोड़ का है तभी 1 लाख करोड़ मिलेगा, इनको 1 लाख करोड़ का काम मिल सकता है अगर इनका 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा। अब ये अगर 1000 करोड़ 2014 में तो आए नहीं अडानी के पास, 1000 करोड़ तो 1993 से लेकर के 2014 के पहले आया अडानी के पास, पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि किसी की जांच होनी चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल बयान इस पे चाहता हूं कि कांग्रेस अपना आदरणीय राहुल गांधी जी ऑफिशियल बयान दे कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, कांग्रेस शासित राज्यों में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है
उसको हम वापस करते हैं। इस बात को स्वीकार करेंगे राहुल गांधी जी? क्या आप ये गाइडलाइंस बनाएंगे कि अडानी की जांच होने के जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी एक पैसा उनसे अपने शासित राज्यों में नहीं लेगी? अब ये सुन लीजिए, अडानी ने छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट सुनिए, 25,000 करोड़। अरे मेरे भाई राहुल जी सुन लीजिए, आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़ों की गलत बात कही थी ना, सुन लीजिए। 25,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में जब पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब इन्वेस्टमेंट था। राजस्थान में अशोक गहलोत की जब सरकार थी, अडानी समूह ने 65,000 करोड़ का निवेश किया था, और उसमें जहां पे ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 60,000, सुन लीजिए, अडानी इंफ्रा में 5,000 करोड़। अरे सुन लो भैया, दर्द होने लगा। और सुनिए 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 सुनिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनती है, रेड कार्पेट बिछाया जाता है, वहां पर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में करवाने का वादा प्रॉमिस जो है अडानी से लिया गया। केरला में चलिए, आंध्र प्रदेश में 6,000 करोड़, ओडिशा में 57,000 करोड़, और जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, बंगाल में 35,000 करोड़। ये आंकड़े मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े में सच्चाई है। मैं किसी अडानी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले आप कहिए कि हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, हमारे राज्य में उनसे पैसा नहीं लेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं पैसा भी दे दो यार, और उसके बाद कहेंगे बेईमान। ठीक है सर जी, राहुल जी को सुन लेते हैं, अनिरुद्ध जी के पास भी जाना है, वो काफी देर से बैठे हैं। किरण जी एक जल्दी से, हाँ बहुत जल्दी से, 30 सेकंड में खाली मैं जवाब दे रहा हूं। यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं? अगर वहां पे अमेरिका के कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया, उसमें कुछ तथ्य हैं, जांच की जाए। अगर उसमें चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या वो बीजेपी शासित राज्य हो, ये देखिए अमेरिका कौन सा शासित राज्य? ठीक है, अमेरिका कोई बात कहेगा तो ठीक है अनिरुद्ध जी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार पे विश्वास करना सीखिए। भारत सरकार के छवि क्योंकि देखिए मुस्कुरा रहे हैं अनिरुद्ध जी, देखिए आप लोग उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, मेरा सवाल भी उन तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। अपना काम करने लगा, हमने कहा कि चलिए मैं डिबेट सुनता रहूं, आनंद लेता रहूं। ठीक है, नहीं अनिरुद्ध जी, आपका कहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बात में जो बात यहाँ पर आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बात लगातार जांच की जा रही है, कि जांच की मांग मतलब हो रही है यहाँ पर कि ठीक है अमेरिका ने ये आरोप लगा दिया उनके तरफ से, क्योंकि देखिए 5 लेवल तक जो है उनकी जांच जो है वो पहुंच चुकी है। हमने अभी तक यहाँ पर शुरुआत तक नहीं की, राष्ट्र हित की बात है, उसको लेकर के याचिका दायर की गई है, इस पर क्या स्टैंड है? किरण जी, सबसे पहले मेरे कांग्रेस मित्र ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक आरोप लगाया तमाम चैनल और उनकी जी, तो वहां पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जिस न्यूज चैनल का नाम लिया उस पे सीबीआई की रेड नहीं हुई, और मैं अडानी का चूंकि प्रवक्ता नहीं हूं, क्योंकि भाजपा का नाम जोड़ा जाता बार बार, इसलिए मुझे क्लेरिफिकेशन देना आवश्यक है उसमें। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया था, कुछ लोग कहते हैं रिलायंस के थ्रू हुआ, किसके थ्रू हुआ था, वो शेयर अडानी ने बाई किया था। दूसरी चीज है जीवीके के ऊपर आरोप लगता है, जीवीके में जो फाइनेंशियल कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई थी, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसमें इन्वेस्ट किया था, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शेयर ट्रांसफर हुआ था अडानी को, और जीबीके को एयरपोर्ट सोनिया गांधी जी के साथ समय में दिया गया, और नेशनल हाईवे के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स जीवीके को दिया गया। ये सबको पता है कि अहमद पटेल जी के साथ जीवीके का और सोनिया जी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये एक बात है। उसके बाद में अन्य चीजें, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कि एक क्रोनोलॉजी समझिए। जब भी कोई चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट चलने की बात होती है, तो श्री राहुल गांधी जी की तरफ से कोई न कोई एक ऐसा प्रलाप छेड़ दिया जाता है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली है, तो एक मुद्दा कभी पेगासिस का आ जाता है, कभी अडानी का आ जाता है, कभी उसमें क्या कहते हैं तमाम इस तरीके से राफेल का मुद्दा आ जाता है, जहां पे हर जगह पे उनको मात मिलती। पेगासिस का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहते हैं, बाकी लोगों ने कहा, एजेंसियों ने, कि आप अपना मोबाइल दे दीजिए, कम से कम चेक कर लेते कि उसमें है ऐसा स्पाईवेयर कि नहीं, उन्होंने नहीं दिया। सेम अगर सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित किया, लेकिन उसमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं है। इवन हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग और अमेरिका के अंदर ही उस पर एफआईआर हो गई, वहां पे जांच चल रही है। इस तरीके से राफेल के मामले में क्या हुआ, एक तो ये विषय आता, जो करंट विषय है उस विषय का मामला ये है कि अडानी की जो सोलर पावर ने 5 स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपसे क्या कहते हैं कि आपके यहाँ प्रोडक्शन करेंगे और आप हमसे बाई करिए। पहली चीज है, जो 5 स्टेट थे वो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट नहीं थे, ना एनडीए के पार्ट की स्टेट थे, चाहे तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, जो भी स्टेट रहे हैं, तमिलनाडु, ये सारी स्टेट या तो इंडी अलायंस के पार्टनर्स स्टेट रहे या उनकी सरकारों की स्टेट रहे हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट रहे जो दोनों के नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात
बात है कि उन्होंने पैसा लिया अमेरिका से, अमेरिका की इंस्टीट्यूशन ने उसमें इन्वेस्ट किया, चाहे उसमें वहां के सिटीजन हो जो है, इंक्वायरी अगर जो भी उनको लगती है, एग्रीमेंट साइन किया राज्य सरकार ने, उसमें केंद्र सरकार की जरा सी भी दखलंदाजी नहीं होती कि टैरिफ चार्ज क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये राज्य सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का काम होता है कि वो जो वेंडर है उसके साथ क्या एग्रीमेंट साइन करता है। जांच का अधिकार तो है ना अनिरुद्ध जी, केंद्र सरकार को जांच का अधिकार तो है ना। मैं किरण जी बस उसी बात पे आ रहा हूं। एक दूसरी चीज ये है कि जहां से उन्होंने पैसा लिया जिस देश से, वो देश अपना देखे कि उनके पास में किस तरीके से, और एक प्राइवेट एक कंपनी के ऊपर आरोप लगा, प्राइवेट कंपनी अपना जाके आरोप वहां पे क्या लगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन भारत हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा, एक बात आती है। दूसरी चीज ये नहीं होती है कि भाई किस चीज की जांच, कैसी जांच, क्या मान ले तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी जी ने 200 करोड़ रुपया फंडिंग लिया है अडानी से, तो 200 करोड़ रुपया क्या वापस करेंगे? ये क्या कुतर्कों की बैठ के बात करते, कोई ऐसा आप आरोप कुछ भी आप लगाते रहिए। मैं कह रहा हूं कि आप ही सरकारें फील्ड बैठ जाएंगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अडानी के, 50,000 करोड़, 200 करोड़ तो फंडिंग लिया, 50,000 करोड़ के एमओयू आपका साइन है। टीएमसी की स्टेट पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये सब बड़े उद्योगपति हैं। और सबसे पहला जो पोर्ट मिला था वो कांग्रेस शासित गुजरात में उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के, और उन्होंने 10 पैसे पर एकड़ पर एनएम के हिसाब से उनको चार्ज पे वो पूरा लैंड उनको दिया। तो ये देखिए ये बेकार की बात है। अब तो जांच पे आ जाइए कि जांच जो नहीं हो रही है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष पे हमलावर उसी पे है। अभी जो पार्लियामेंट चलेगा समझिए कि उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जांच का मतलब क्या है? कल को किरण जी के ऊपर कोई आरोप लगा दे, भारतीय जनता पार्टी सरकार कह दे कि किरण जी केवल बायस्ड होकर बीजेपी का पक्ष लेती है, किरण जी को फांसी पे लटका दीजिए, ये क्या मतलब हो गया? अरे भाई कोई फैक्ट फाइंडिंग, कोई ऐसी चीज जिसकी अभी ने जांच कर लिया। विपक्ष के किसी नेता के ऊपर होता तभी उनके यहाँ ईडी चला जाता, इनकम टैक्स की छापेमारी हो जाती, तमाम तरह की चीजें हो जाती। आपके तो राहुल जी, और यहाँ पे अडानी के प्रकरण में मैं कह रहा हूं अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूरी जांच करती है तो आप कोर्ट में जाते हैं। मैं कह रहा हूं इतने लोगों के ऊपर जांच है, सब कोर्ट में गए, जमानत पे सब है, लेकिन किसी ने एफआईआर क्वेश्चन नहीं हुई है। चाहे अरविंद जी केजरीवाल का देख लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन जी का देख लीजिए, चाहे अन्य जगह पे देख लीजिए, जमानत पे होना, एफआईआर क्वेश्चन होना, दोनों डिफरेंस एक बात है। दूसरी चीज ये है कि किस चीज की जांच की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका का मामला, अमेरिका की एजेंसी ने उन पे आरोप, रिश्वत तो भारत में दिया गया ना, जवाब उसमें आरोप भारत में रिश्वतखोरी के आरोप लगे। कई स्टेट का नाम सामने आया है, उसमें भारत में रिश्वतखोरी के आरोप है। अनिरुद्ध जी, कई स्टेट का नाम सामने आ रहा है। रिश्वतखोरी क्यों कह रहे हो आप? क्या आपको क्या हो गया भैया? सौरभ जी, आया है, कई स्टेट का नाम आया है, कई सारे अधिकारियों को दिए गए हैं। आया है, लेकिन जी भारत में रिश्वत कह रहे हैं, भारत में रिश्वत ली है, कांग्रेस के ये गलत है। भारत के भीतर ही तो रिश्वतखोरी कंपनी का नाम लीजिए ना, भारत के साथ रिश्वत को क्यों जोड़ रहे हैं? जो आरोप लगे देश का नाम आप लोग के साथ यही दुविधा में जांच नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जो कमीशन लिया गया है उस पर वहां की कंपनी का आरोप। देखिए अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं, पूरा कर ले तब मैं बोलूंगा। अनिरुद्ध जी पूरा कर ले तब मैं बोलूंगा, लेकिन आप राहुल जी बीच में गलत आंकड़े मत दीजिए, अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए। कौन सा मैंने गलत आंकड़ा दिया है? हमने जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, मैंने कहा उसकी जांच होनी चाहिए, तो आप कर रहे हैं, मैं समर्थन कर रहा हूं। भारत क्यों करेगा भाई? अमेरिका को लगता है चुल्ल पड़ी अपनी जांच करे वो बैठ के, वो अडानी क्या कहते हैं इस पर रिप्लाई। चलिए इसमें शुभ्रांश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भारत क्यों जांच करेगा किसी चीज का? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भरोसा के ऊपर असर पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अनरेस्ट करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा करते हैं। इसका देखिए फर्क क्या पड़ता है। इन्वेस्टर्स क्यों लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं? आप भरोसा नहीं जताइएगा। जो भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही पूरे विश्व में, तो आपको क्या लगता है राहुल जी, अगर आप तरक्की करेंगे तो आपका पड़ोसी आपसे खुश रहेगा? बिल्कुल सही बात है। आपकी कमियां रोज आपको परेशान करता रहेगा। अमेरिका किसी को अच्छा लगेगा कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? आप जितना अच्छा लगेगा उसको, बचाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट करेगा। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत के अडानी का बचाव उनका साथ देने लगते हैं। उत्पन्न होता है कि अडानी और भारतीय जनता पार्टी का ये रिश्ता कहलाता क्या? यही सवाल तो फिर आपसे पूछा जाता है। फिर आप कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी आपके साथ भी खड़ी रहेगी। अब आपके ऊपर पाकिस्तान से आरोप लग जाए, अमेरिका से आरोप लग जाए, पार्टी का तो खाली भ्रष्टाचार के मामले पे विपक्ष के नेताओं को पकड़ो, चुनाव के पहले 4 आरोप लगा दो। आपने राजस्थान में लाल डायरी का मामला उठाया था, राजस्थान की सरकार बने हुए 1 साल हो गए, लाल डायरी के प्रकरण में किसके नाम आए? पूरी बात कही। आप तो एक चुनाव से पहले कुछ
यूं ही आधार पर कुछ ठीक है। आधारहीन मैं कह आरोप रहा लगा हूं देते कि हैं, अडानी के नेताओं ऊपर आरोप ऊपर किसने हम लोग लगाया? अमेरिकन एजेंसी ने लगाया। आपने उस पे क्या कहते हैं, अमेरिकन एजेंसी लगा, अडानी वहां पे आरोप जो भी रिप्लाई देना दे, लेकिन आप इस क्रोनोलॉजी समझिए कि कांग्रेस किस किस टाइम मैं तो लेके आती है chronology बहुत और अच्छी- ठीक है अमेरिकन अनिरुद्ध जी, एंड अनिरुद्ध कंपनी जी, को ठीक है जब राहुल किसी जी, विदेशी राहुल जी, एक लोगों मिनट, को एक परेशानी सवाल, होगी, एक सवाल भारत अनिरुद्ध की जी से सबसे पूछना बड़ी है। अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, अनिरुद्ध जी, तो भारत के टॉप अगर 10 इंडस्ट्रीज इसमें को हिट तो प्रधानमंत्री करेंगे का सब लोग नाम मिलके। जुड़ रहा है, विपक्ष जोड़ रहा है, अन्य जगहों से जो है वो चीजें जुड़ रही हैं, तो क्या नहीं लगता है कि एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए? कि देखिए नहीं, अभी इनके ठीक है, जोड़ने, इनके कहने अमेरिका से ने कुछ नहीं होता है। इंटेंशनली ये आरोप लगा दिया, अमेरिका मैं ने कह रहा हूं कि इनके इंटेंशनली जोड़ने सारी चीजें कहने से कर नहीं दी। होता। गुजरात, ये देखिए किरण जी, 2002 से कांग्रेस छटपटाहट में रही है कि मोदी जी की छवि कैसे खराब की जाए। अब उनके बस में रह ही नहीं गया, तो अब एक दूसरा रास्ता अडानी के शिवराज माध्यम से जी, किया जाए। अच्छा, जवाब दीजिए। विदेशी लोगों को परेशानी क्या? कुछ लोगों को, जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों को परेशानी क्या है कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन कैसे सकती है? अनिरुद्ध, क्योंकि ये पता सुनिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि भारत का डंका कहां बजेगा? इनको, उन लोगों को लगता भारत तो कंट्रोल में फिर नहीं रहेगा, भारत तो विकसित देश बन जाएगा। ठीक है, ठीक है आज ही अनिरुद्ध जी, उनको इतनी शिवराज दिक्कत होती जी, है। शिवराज जी दो से ले प्रश्न लेते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो शिवराज जी, माध्यम उसमें अडानी मिलते हैं, कभी अंबानी मिलते हैं, कभी कोई उद्योगपति मिले, कोई मिलेगा। ठीक है, उसमें कांग्रेस ये बीजेपी की बात ही नहीं इंटेंशनली है। चाहे मैं तो कह रहा हूं, अमेरिका रेवन्ना हो रेड्डी ने 200 उनकी करोड़ तरफ लिया, से, क्या या उसमें क्या फिर उन्होंने विपक्ष घूस की लिया बात क्या? कर दे, राहुल गांधी पार्लियामेंट हो, कोई चुनाव हो, ऐसे मुद्दे को उठा करके ले आते हैं। अनिरुद्ध, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैनल में बैठे हर किसी की डिग्री जेन्युइन है, क्योंकि हम लोगों के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है। एक डेट मैं आपको बताता हूं, 6 जून 2017, वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन सीबीआई ने एनडीटीवी के दफ्तर, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर रेड मारा था। तो जब आप राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पे बैठे तो कम से कम कुछ डेटा फैक्ट रखिए, लंबा लंबा मोदी जी की तरह झूठ झाट मत फेंका करिए, ठीक है? पहली बात ये झूठ मत बोलिए, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं मैं, मेरी पढ़ाई के बारे में, नॉलेज के बारे में मैंने कोई सवाल तो नहीं किया ना। अरे सुनिए ना भाई, शंका मत करिए। मैं सोनिया गांधी आपने चर्चा में झूठ क्यों बोला? टाइपो एरर हो गया है। अनिरुद्ध सुन आप लीजिए, किसी आपने चैनल को, आप एक नेशनल चैनल बैठ के दूसरे नेशनल चैनल की बात बैठ के कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि क्या अडानी ने कौन सा शेयर उनसे लिया था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो शेयर था वो अरे लिया सुन था। तो लीजिए, मैं नाम सुनिए ना भाई, बताऊं, शेयर तो नहीं अरे लिया। रुकिए, उन्होंने अपना थोड़ी शेयर तो जिम्मेदारी बताया। निभाई, अनिरुद्ध जी, थोड़ी शिवराज जी जिम्मेदारी क्या कहना चाह रहे हैं, निभाई, सुन लेते हैं। थोड़ी जिम्मेदारी निभाई। नहीं, ये पहला हमारे मैंने डिग्री पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, डिग्री मैं पे आपसे नहीं, सोनिया गांधी जी जैसा शिवराज डिग्री जी, नहीं मेरे पास शिवराज में। जी, डिग्री सुनो, पे नहीं, पर्सनल लोकसभा अटैक के अंदर नहीं, कहते हैं, बिल्कुल। टाइपो एरर हो गई हमारी अनिरुद्ध, डिग्री में। मैं सुनिए ना, मैं इस चर्चा को मोदी और गुजरात नहीं करना चाहता, इसलिए ध्यान से सुनिए। आप बिल्कुल वही आपने करना चाह रहे हैं। अपना आप चर्चा ओपनिंग पे वही करना स्टेटमेंट, चाह रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट गलत दिया, वो मैं आपको करेक्ट ठीक किया है, कि और आगे से और किसी चैनल का नहीं, शिवराज जी, और दूसरी जीबीके पे सीबीआई की रेड हुई निजी थी। चैनल हो सकता है, किसी चैनल का नाम नहीं, उसके अलावा आप तमाम बातें रखिए। एक मिनट रुकिए, आप अब रही जीबीके पे सीबीआई की रेड अरे हुई है, रुको सबको- भाई, रुको ना, मैं सबके डेट वाइज बताऊंगा, आप थक जाओगे, इसलिए आप सुन तो बताओ लो। ना सीबीआई की कब रेड हुई थी जीबीके पे? जो गंभीर बातें उन पे आप गौर मतलब फरमाइए। जीबीके आरोप, जीबीके को पैदा किसने किया? अहमद पटेल, सोनिया गांधी जी ने पैदा किया था जीबीके डिरेल हो को। जाएंगे, डिरेल हो सुनो ना, जाएंगे, हम एक अपने मिनट, मुद्दे से एक डिरेल हो मिनट। जाएंगे। शिवराज जी देखिए, सवाल अनिरुद्ध, आप ही लोग खड़े कर रहे हैं, जवाब नहीं लेंगे, एक मिनट। कैसे चलेगा? सुनिए ना, हम अडानी पे बात रेड- कर रहे हैं, आप एक- एनडीटीवी एक पे मिनट चले सुनिए जा ना। रहे हैं, अन्य चैनल पे जी चले नहीं, जा रहे हैं, मैंने क्या आपको जरूरत है डेट वहां बताया। जाने की? सुनिए, मैंने डेट अडानी बताया। पे बात अब करिए, सुनिए, अडानी पे बात अब रही करिए ना। बात, अब रही बात, वो समन जो है वो अडानी पे इशू हुआ है, वो बांग्लादेश के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट राइट कैंसिल हुआ है वो अडानी पे हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस कंपनी के साथ और जिसकी चर्चा करी उस शख्सियत का नाम अडानी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी 2 दिन पहले लेटेस्ट केनिया ने अपने पार्लियामेंट के अंदर जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उस शख्सियत का नाम अडानी और अडानी ग्रुप है। इन सवाल अडानी से हो रहा है, सेबी के साथ अडानी का क्या रिश्ता है? बात इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों बचाव करने आ रही है? नरेंद्र मोदी और अडानी का अरे क्या भाई, रिश्ता नाम है? आप लोग ले रहे हैं बैठ के, राहुल गांधी नाम बैठ के ले रहे हैं। प्रधानमंत्री, भारत देश, सबको तो आप लोग इससे जोड़ रहे हैं, बिल्कुल लेंगे, सबको क्यों तो आप लेंगे लोग उसको? जोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल कह रहे हैं, बचा रहे वो लोग आप नाम मत 2014 के लीजिए, बाद दिन भर उठेगी, गाली सारी दीजिए, बातें तो आपकी करना। तरफ से की जा रही है। इसलिए ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि अडानी और सेबी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और पीएसी है। किसी पीएसी में ना ही अडानी जी शामिल हुए, ना जेपीसी के सामने सेबी की चेयरपर्सन आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग भारत में रहकर ऐसा कौन सा अधिकार और पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं कि हमारी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट के सामने इनको हाजिर होने से डर लग रहा है।
ऐसा कौन सा राज है जिसको बता देने से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को कुछ दिक्कत हो रही है? ऐसी कौन सी बात है? वो कहावत है ना बचपन में कि जादूगर की जान तोते में पड़ी है। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इस आरोप की जांच और इसकी सत्यता कौन बताएगा? जिसके ऊपर आरोप लगा वही बताएगा। और उस आरोप से पूछताछ क्यों? कि यहाँ देश की अस्मिता का सवाल है। देश की अस्मिता को रिप्रेजेंट कौन करता है? देश को हमारी पार्लियामेंट करती है। हमारे पार्लियामेंट ने कहा आइए भैया, आपके बारे में अलग अलग देशों से खबरें आ रही हैं। कभी बांग्लादेश आपको कटघरे में खड़ा करता है, कभी केनिया जैसा देश आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, कभी ऑस्ट्रेलिया का बंदा कहता है कि हमारी मीटिंग जो है नरेंद्र मोदी जी ने कराई थी। तो इतनी सब गड़बड़ झाले की खबर आ रही, तो आइए दूध का दूध और पानी का पानी पार्लियामेंट के सामने ठीक है, जल्दी से अनिरुद्ध जी इसका जवाब दीजिए। आपके पास आऊंगी, ऑस्ट्रेलिया का जल्दी से कोई जवाब ऑफिशियल दीजिए। स्टेटमेंट इस तरीके से कौन व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या बोलता है उससे कोई लेना देना नहीं मैं है। आपको भारत वो भी सरकार दे का दूंगा। ना पहले जो बीजेपी तीन का। बातें, अरे तीनों बातों का जवाब वो भी दे देता हूँ। आप आइए तो सही चर्चा में। जी ठीक है, सौरभ जी आपके पास हम आ रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लीज एज ए राजनीतिक विश्लेषक आप मुझे इस बात को समझाइएगा, क्योंकि अब जब 21 दिन का समय यहां पर दिया गया है कि आप अपना जवाब यहां पर दाखिल करें, बेबुनियाद आप तमाम आरोपों को बता रहे हैं, इसके साथ साथ अब उपाय क्या बच रहा है यहां पर? क्या अगर सेटलमेंट करते हैं अडानी यहां पर, तो देश की शाख ये कहे कि अडानी ग्रुप की एक जो शाख है वो कहीं ना कहीं सीधे से धराशायी हो जाएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ा भट्टा लग जाएगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर इसको लेकर के जांच हो जाती है तो लग नहीं रहा है कि चीजें जो है वो क्लियर कट हो जाएंगी, और फिर सेटलमेंट से लेकर के कुछ चीजें आनी नहीं है सामने। और जैसा अनिरुद्ध जी भी यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए कौन एक देश जो है दूसरे देश को बढ़ते हुए आगे देखना चाहता है, तो इंटेंशनली भी अगर अमेरिका की इस बात को हम मान लेते हैं कि वो ये तमाम आरोप इंटेंशनली लगा रहे हैं, जानबूझ करके चीजें कर रहे हैं, तो वो भी बात क्लियर हो जाएगी ना? देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने जो बात रखी कि जांच होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि चलो जांच आपको करनी है तो आप सरकार से कह सकते हो कि जांच करिए विपक्ष होने के नाते, लेकिन आप राहुल गांधी जी का क्या बयान है? राहुल गांधी जी का बयान है कि अडानी को जेल भेज दीजिए। अडानी को उन्होंने सीधा यही कहा ना, ये नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए, कह रहे हैं जेल भेज dीजिए। कहते हैं एक बात कहावत होती है ना कि किसी का काम नहीं खराब कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो। मुझे लगता है कि अडानी के केस में वही मामला चल रहा है कि लोग उसका काम खराब नहीं कर सकते तो नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अभी एक बात, कोशिश कहां से हो रही है? नहीं, कोशिश कहां से हो रही है? कोशिश राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में अडानी का नाम लिए, अंबानी का नाम लिए, और लगातार वो उनके मुख्यमंत्री जो उनके जहां पर उनकी सरकारें हैं, चाहे वो तेलंगाना में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कराया, 1-1 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट लोगों ने कराए, और बावजूद उसके जो है कोयले का ठेका बताइए जो छत्तीसगढ़ में थे, जो खदान का ठेका था, कोयला खदान का, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था क्या? क्या उद्योग मंत्री ने वहां बुला करके नहीं दिया क्या? उसमें बात हो रही है, 2-3 दिन से सौरभ जी हो रही है कि इन्वेस्टमेंट किसकी सरकार में कितना हुआ, वो सारी चीजें हो रही है, संभवतः वो सब कुछ जांच, यही तो बात है ना कि फिर जांच हो जाए ना चीजें। आप वहां पर जो आपको मौका दिया गया है, वक्त दिया गया है, उसमें अगर यहां पर जांच हो जाती है, यहाँ की एजेंसी जांच कर लेती है, तो संभवतः सारी चीजें सामने होंगी। देखिए सारी चीजें सामने होंगी कि कहां उन्होंने कितने लीगल वे में किया है, क्योंकि ब्राइबरी तो यहां पर भी दी गई है ना, रिपोर्ट में वो नाम सामने आए हैं। देखिए ये जो है ना बहुत गंभीर मसला है, और इस पर जो बात होनी चाहिए वो बहुत गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए एक विदेश की एजेंसी ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। अनिरुद्ध जी जो है कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, भाई भारत जिस प्रकार से 5वीं आर्थिक शक्ति बना, तो क्या दुनिया भर में जो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका से हैं, क्या उनके पेट में ये बात पच रही होगी? अगर भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है तो भारत का नाम खराब करने की कोशिश कुछ ना कुछ लोग तो कर रहे हैं। अब जिस एजेंसी ने ये आरोप लगाया है, अमेरिका उसकी जांच करेगा ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर का मामला है। अगर कोई आरोप भारत के अंदर लगा देगा तो फिर भारत के अंदर क्या जांच होने लगेगी क्या? और जिस प्रकार से एक बात बताइए, क्या बोफोर्स का मामला में क्या हुआ था भाई? आप बताइए ना, बोफोर्स के मामले में फिर क्या किया गया था, फिर वहां पर क्या? अगर भारत का नाम बदनाम है, हाँ सुन लो जी, आप जांच की बात भी करते हैं, सुन लो ना, राहुल गांधी ने क्या, राहुल गांधी कब से आरोप लगा रहे हैं? हाँ भैया वही कह रहा हूँ, अभी जीवीके की बात की गई, अभी जीवीके की बात, देखो अभी अनिरुद्ध ने जीवीके की बात कही, तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांशु जी भाग गए, क्योंकि जीवीके में पता है किसका इन्वेस्टमेंट है। तब पी चिदम्बरम जी का जब नाम लिया जाएगा तब पेट में दर्द होगा, जीवीके का नाम लिया जाएगा, फिर उसका रिश्ता जब अडानी से निकलेगा एयरपोर्ट से तब दर्द होगा आपको। जब आप अपने समय में एयरपोर्ट के इन्वेस्टमेंट में, मैं बार बार कह रहा हूं, अडानी को शामिल किया 2009 से 2014 तक, आपने लगातार उनको जो है तमाम अपने प्रदेशों के अंदर और केंद्र के अंदर उनके टर्नओवर को बढ़ाने का काम किया, तो आप आरोप किस प्रकार से लगा रहे हैं अडानी के ऊपर?
अगर कोई जांच की मांग है, आप लिखित में जाइए, जांच की मांग जो है वो जो उसका तरीका होता है उसको दीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, आप उस बात को मानेंगे? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अडानी की जांच इस मामले में होनी चाहिए तो 101% जांच होगी। ठीक है अनिरुद्ध जी, वही मैं कह रहा अगर हूँ सुप्रीम आपको। कोर्ट की तरफ है, क्योंकि याचिका तो दायर हो चुकी है, अब उस पर अगर ये फैसला आता है कि हाँ जांच होनी चाहिए, तो क्या केंद्र सरकार इसको लेकर के मानेगी? क्योंकि वैसे अवमानना का ये लगेगा तो उस पर फिर तो आपको जांच करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी रकम 30 सेकंड फिर आप अनुरोध आई है, चाहे पेगासिस के मामले में लिया जाए, चाहे क्या कहते हैं रफेल के मामले में लिया जाए, चाहे हिंडनबर्ग के मामले में लिया जाए, हर मामले में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मैं तो कह रहा हूं कि 2G 3G 4G जितने भी हम लोग स्कैम इनके ऊपर लगाए हैं, सबसे पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अरुण जेटली जी थे, सबसे पहले कोर्ट जाया करते थे, कोर्ट से वहां से हम लोग लेके आते, तब इन पे आरोप लगाते। आप पास फैक्ट कुछ है नहीं, आप आते हैं क्या कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी बड़े उद्योगपति के ऊपर या किसी के ऊपर, आप कोई ना कोई एक आरोप, क्योंकि जब पार्लियामेंट चलने की बारी आएगी आप आरोप लगा देंगे। ठीक है शुभ्रांश जी, कम से कम फैक्ट लेके चलिए ना, आप जाइए कोर्ट में, अनिरुद्ध कुछ कहता है अनिरुद्ध कोर्ट का रुख करते हैं ना, कोर्ट की तरफ से बातें आती, सामने फैसला आता, सामने जांच होनी है या नहीं होनी। ये इसी कारण से जो मार्केट में गिरावट, सौरभ सुनिए, उसका कारण यही था शुभ्रांशु जी, जो आप गिरावट की बात कर रहे थे शेयर में। सौरभ सुनिए, थोड़ी जानकारी कम। बोलिए 26 जून 2020 और 7 जुलाई 2020 सीबीआई ने रेड किया था जीवीके के ऊपर और ईडी ने रेड किया था जीवीके के ऊपर। थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग रख लिया करें, आसानी रहेगी। उनके आप बताने का, अरे आपने बाद में बताइए। अरे रुकिए ना भाई, एयरपोर्ट का मामला रुकिए ना भाई, रुकिए वो बात, अरे रुकिए नहीं आप अनिरुद्ध जी सुनिए ना भाई, ऐसा है कि वो सब आप बाद में बताते रहिएगा। आपने पूछा ईडी और सीबीआई की डेट, वो मैंने आपको पहली एक जानकारी दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, मैटर वो नहीं है। 3 दिन पहले, सुनो ना, आज 25 तारीख है, 21 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अडानी के ऊपर जांच का आदेश दिया है। अब अगर आप चूंकि जानकारी नहीं रखते हो तो इसमें मेरा कसूर तो है नहीं। सवाल ये है कि अडानी हमारे हिंदुस्तान की नहीं रखते और उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, मैं अपने मुंह से निकालूंगा। अडानी हमारे हिंदुस्तान की इज्जत है, लेकिन अगर उनकी वजह से पूरे संसार में हिंदुस्तानियों की इमेज खराब हो रही है कहीं से, उनके व्यापार करने के तरीके से, तो उस पे सवाल जवाब होगा। आपका सवाल होता था अमेरिका में जाके, यही बात राहुल गांधी जी भारत के बारे में इस तरीके के बयान ना दिया करते, कोर्ट का रुख कर ले। ये बयान था ना जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं ऐसा कौन सा मैंने पिछले जन्म का पाप किया था कि मैं भारत में पैदा हुआ था, यही बयान दिया था ना। तमाम बयान देते थे राहुल गांधी जी के, नेहरू जी और प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग यही बोलते हैं 700 पेड़ों का देश है, भारत में पगड़ी नहीं पहनने को मिलता, तमाम चीजें भारत की सनातन संस्कृति पे बयान हमेशा विरोध में देते थे। अच्छा मानिए हम टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी, टॉपिक से डिरेल हो रहा है। शुभराज जी इसका जवाब दीजिए, जो मंचों से आप लोग बात उठाते हैं हमेशा, ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं रखते? अरे मैडम, हर चीज सुप्रीम कोर्ट में थोड़े रखेंगे। अगर आपको जांच की मांग करवानी है, जांच करवानी है तो आप करिए। रुकिए 1 मिनट सुनिए। मंचो हमारे को चुन के कौन भेजती है? जनता। हम जनता की आवाज हैं। अगर हमारे पास खबर आएगी तो हम पहले जनता की आवाज बनकर सरकार से मांग करेंगे। सरकार अगर अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेगी तो उसके बाद कोर्ट का मैटर होता है ना। हमने तो पहले सनसनीखेज खबर बनाएंगे। अरे रुकिए भाई, रुकिए ना, पहले समझिए इस बात को। खबर बनाते हैं कि अगर कहीं से लगता है कि ये व्यापारी जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहा है और उसको संरक्षण देने का काम मोटे टेम्पू के द्वारा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ये सीधी जांच जो है वो अडानी के साथ साथ नरेंद्र मोदी पे है। आपका एक सहयोगी कहता है कि सरकार गिराने की प्रक्रिया अडानी के घर पर बैठ के हुई थी और आप कह रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाए। पहले आप अपने सहयोगी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। भैया यही तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी ने 200 करोड़ रुपया लिया, फंडिंग की नहीं लिया? तो क्यों लिया कि नहीं? प्रभु आप यही बता दीजिए। अडानी भारत का पासपोर्ट यूज करते हैं, अगर एयरपोर्ट लेंगे लिया, उन्होंने नहीं लिया। तो तेलंगाना का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आपकी सरकार, आप कैंसिल कर दीजिए। आप जितना इन्वेस्टमेंट है आप कैंसिल करिए कर्नाटक का, तेलंगाना का। अनिरुद्ध, बड़ी सिंसियर सी बात है, अडानी हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं। एक बात, अडानी हिंदुस्तान के रिसोर्सेज के माध्यम से, अरे सुनो तो भाई, नहीं पाएंगे, चलेगा नहीं। सुनो ना अनिरुद्ध, सुन लीजिए भाई, जानकारी थोड़ा सुन लीजिए, मानिएगा मत। अडानी हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं,
अदानी हिंदुस्तान के राज्यों के एयरपोर्ट पे उधर- उनका उधर कब्जा हो रहा घुमाते हैं, है, लेकिन चिपकता अदानी नहीं है हिंदुस्तान मोदी के जी पर। बिजनेस संस्थान पे कब्जा कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट यही अनिल अंबानी को लेके चल रहे थे रफेल के मामले में ये लोग। हाँ। बात यह है कि जो जहां वहां भी अगर जाके आप राहुल गांधी जी खाना को माफी हिंदुस्तान मांगनी का- पड़ी। खाना हिंदुस्तान का कहोगे तो भैया रहना तो हिंदुस्तान में ही पड़ेगा। मतलब तेलंगाना में पैसा लेंगे 200 करोड़ रुपया फंडिंग लेंगे, वहां पे एग्रीमेंट साइन करेंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे और गले में फोटो डाल के एकदम जबरदस्त खिंचवाएंगे कर्नाटक का वहां में, और उसके बाद आएंगे जबरदस्ती आरोप लगाएंगे। अनिरुद्ध जी, आप चलिए आप बचाव कर लीजिए पूरी तरह से उनका, लेकिन जेपीसी ये अगर जांच बचाव हो ही नहीं जाए तो इसके कोई ऊपर- कर रहा है। जब आप भाजपा का नाम लेंगे तो मजबूरी बनेगी बोलने की ना। मैं तो कह रहा हूं बचाव नहीं कर रहा है तो ये तो राय साहब बार-बार भाजपा का नाम बोल रहे हैं, बाकी किसी का नाम लेके अनिरुद्ध बोले जी, भाजपा आपसे का एक क्या सवाल। लेना। ठीक है। किरण 5 सेकंड और हाँ, मैं किरण आपको- 5 मैं सेकंड आपको उसके दूंगी, सर। बस लास्ट 5 सेकंड, ठीक फिर है, उसके चलिए, बाद आप अपनी अनिरुद्ध जी बात अपना रखिए। काउंट। आपने बातों बातों में वैसे तो चर्चा अडानी की थी, आपने अनिल अंबानी का जिक्र कर दिया। हे मित्र, आपकी सरकार में अनिल अंबानी के ऊपर जितने कर्जे हैं ना, 49,000 करोड़ के लोन को आपने 455 करोड़ में राइट ऑफ अभी किया है। छोड़ दीजिए, मत नहीं तो करिए, अंबानी से लेके मत मुकेश करिए अंबानी, ऐसी सब धीरू भाई बातें अंबानी, जो लाइसेंस आपको फ्री ना, आपको जानकारी डिबेट ना हो। बहुत बड़ी चली कम से जाएगी। कम बड़ा जानकारी को इंटरेस्टिंग रखा डिबेट फिर करिए। बनेगा ये। अमीरों के मित्र आप हैं, हमें मालूम है, क्योंकि किसानों का कर्जा वो माफ डिबेट करने कहीं में और आपको चली जाए। दिक्कत अरे होती है। अमीरों के ठीक है। कैसे आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, आप ये बताइए नरसिंहा राव से नाराज क्यों थे आप लोग? किरण जी, नरसिंहा राव से नाराज कांग्रेस इसलिए थी क्योंकि उन्होंने लाइसेंस राज खत्म करने की चर्चा किया था मनमोहन सिंह के माध्यम से। नरसिम्हा राव पे पहुंच गए भाई, नरसिम्हा राव दिक्कत तो इन भारत लोगों के की थी प्रधानमंत्री नहीं, जब ये थे, बात अनिल अंबानी सबकी कर रहे हैं राय साहब, तो कम से कम ये तो कम से कम बोलना पड़ेगा ना। 2024 के भारत में अभी अडानी जी का मामला काफी गंभीरता के साथ उठा हुआ है और अब आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तमाम आरोपों के बावजूद भी चिपकेगा अगर नहीं, उनकी ये जांच चिपकेगा नहीं नहीं। हुई है तो उनको केंद्र सरकार का सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो तमाम जांचों के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वो ये सवाल है इस प्रभु, भारत के 140 वो हमें करोड़ को पता है नहीं संरक्षण प्राप्त होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमले की अनिरुद्ध जी, आखिरी सवाल, इसका जवाब बहुत जल्दी से दे जी। दीजिएगा। एक चीज बताइए, क्योंकि जी। देखिए यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अडानी जी जो है भारत में उनके ये जो कंपनी है, अदर कंट्रीज में भी उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसका असर तो भारत पर पड़ेगा ना। भारत के ऊपर में जो है एक भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं कायम नहीं हो पाएगा अन्य देशों का भी। तो इसको किस तरह से देखेंगे? ये साख बचाने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी? देखिए, भारत के अंदर और कुछ विदेशी लोग ये मिलके हमेशा कभी सेना पे आरोप लगाएंगे, सेना से मांगेंगे, कभी यहाँ के उद्योगपतियों के ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से अनस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो अमेरिका से अगर अच्छी दोस्ती है तो कि मोदी प्रधानमंत्री को जी वहां क्यों नहीं बात कर लेते कि ये देखिए ये इंटेंशनली जो है चीजें गलत आरोप लगा रहे हैं, जिससे हमारी देश की नहीं, वो बात तो होती है ना, डिबेट। ये हो देखिए, जाना चाहिए। भाजपा को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, जब यहाँ के नेता भाजपा का नाम लेते हैं, अदरवाइज तो आप किसी दिन भर गाली देते रहिए, हमको क्या फर्क पड़ना। भाजपा कोई लेना देना, राहुल गांधी की दुकान ही चलती जब तक मोदी जी को 4 गाली न दे दें। वो अंत में महाराष्ट्र निपट के पूरी तरह वहां पे। एक तरह से ये चलिए वक्त की कमी है, उनकी दुकान चल रही, पार्लियामेंट आने सीजन आने वाला, अडानी के नाम पे अपना रोटी चमकाएंगे, कांग्रेस पर बचा चलिए क्या। वक्त की यहाँ पर कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ ये मुद्दा जो है अब आगे चल करके देखना होगा कि कितना गर्माता है या इस पर क्या वाकई भारत के अंदर में जो जांच की मांग की जा रही है, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।